हिमालय में हम लोगों को आज से पढ़ना क्या शुरू करना है, पहले जान लो कि हमें पढ़ना क्या है। हिमालय के अंदर हमें पहले पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट वो क्या है, वो है हिमालय का फॉर्मेशन, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर हम देखेंगे कि हिमालय जो है वो कितने देशों में फैला हुआ है। उसके बाद में हिमालय की कौन कौन सी श्रेणी है, यानी कि कौन कौन सी रेंजेस हैं, और इसके अंदर जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो लोकेशन के बेसिस पर आते हैं कि कौन सी किसके ऊपर की तरफ है, कौन सी किसके नीचे की तरफ है, कौन सी ईस्ट में है, कौन सी वेस्ट में है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मतलब लोकेशन के हिसाब से सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपसे बोलूं तो जब आप इंडिया का मैप देखते हो ना, ये जो आपको इंडिया का मैप नजर आ रहा है, इस मैप में जब आप देखोगे तो हम लोग कहां से पढ़ना शुरू करेंगे, हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, और फिर आखिरी में हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे। तो अपनी शुरुआत कहां से होने जा रही है, यहां से शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बेटा, सब एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना है, और मैं बार बार बोल रही हूँ रेगुलर अगर नहीं पढ़ोगे तो समस्या आएगी। सिर्फ वीकली पढ़ लेने से या मंथली पढ़ लेने से आज का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक समय हुआ करता था बट अब नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जैसे पढ़ना वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक, चलो अब कॉपी पेन थोड़ा रख दो। करंट के नोट्स कहाँ से बनाए, क्लास से बनाए और कहाँ से बनाए, सुबह 7 से 8 क्या हम टाइम पास किए थे, बेवकूफी वाला सवाल पूछ रहे हो आके। सुनिए, अब अपना कॉपी पेन थोड़ा सा किनारे करिएगा और इस बात को समझिएगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है बड़ी प्लेटें, एक होती है छोटी प्लेटें। ठीक है, सपोज करिए कि एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, राइट। ये दोनों प्लेटें इस तरीके से आपस में टकराएंगी, राइट। अब जब कोई भी प्लेट आपस में टकराती है तो मान लीजिए कि कोई प्लेट ऐसी है जिसकी डेंसिटी कम है, या मान लो कि कोई माइनर प्लेट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेट कम होगा। किसके कंपैरिजन में, बड़ी वाली प्लेट के कंपैरिजन में, होगा कि नहीं होगा। तो अगर कोई छोटी प्लेट किसी बड़ी प्लेट के साथ में टकराती है तो जो छोटी वाली प्लेट होगी जिसका वजन क्या है, कम होगा, वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, और जिसका वजन ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ चली जाएगी। बट जब दोनों सेम डेंसिटी की होती हैं, यानी कि जब दोनों प्लेटें सेम डेंसिटी सेम घनत्व की होती हैं, तो जब ये आपस में टकराती हैं तो क्या आता है, तो भूकंप देखने को मिलता है। उसी तरीके से यहां आप देखोगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसे समझिएगा। देखिए, एक प्लेट ये है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, ठीक, और एक प्लेट ये है जिसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑलराइट, तो ये दो प्लेटें आपको देखने को मिलती हैं, राइट। अब जब ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या है, पानी है। मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके बीच में जो पानी है उसका नाम क्या था, उसका नाम था टेथिस सागर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछे थे इसके बारे में, टेथिस सागर है। अब जो ये टेथिस सागर आपको नजर आ रहा है, इसमें क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर होते हैं, या आप कह सकते हैं छोटे छोटे से अवसाद इसके अंदर होते हैं। अवसाद का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्स, छोटे छोटे से कण क्या है, सेडिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। अब आप सोचो कि अगर ये दोनों प्लेटें पास में आएंगी तो ये जो अवसाद है ये भी तो पास में आते जाएंगे, हाँ या ना। पता नहीं भाई, बैकग्राउंड नॉइस इसी ऐप पे ही क्यों आती है, आई डोंट नो। रुको, मैं टीम को बोलती हूँ कि एक बार से क्लास सुने, उनको भी आ रही है या फिर ऐप पे ही कोई दिक्कत आ रही है, तुम्हारे साइड पे ही कोई दिक्कत आ रही है। एक बारी से उसको बोलते हैं कि ये सुने एक बारी से, तो पता चलेगा। अभी भी आ रही है आवाज, एक बारी से बताना जरा मुझे, अभी भी आ रही है? बताओ। अभी भी कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद में एक बार फिर से चेक करवा लूंगी, बट अभी टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। दिखवा लूंगी मैं एक बार से कि कहाँ दिक्कत आ रही है आप पे, क्योंकि मैं शाम को 4 बजे भी क्लास लेती है तब भी नहीं आती है। तो भी लोगों के साथ में दिक्कत, ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने कोई ऐसे जादू वादू किया हो कि मैम की क्लास चले सेडिमेंट। अब आप ऐसे समझो कि जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास में आएंगी तो यहाँ पे जो अवसाद है, जो सेडिमेंट है, ये भी तो पास पास में आएगा, और जब ये पास पास में आता है तो ये क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होते होते इस तरीके से ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है, ऐसे इस तरीके से। और यहीं से क्या होता है, यहीं से एक फोल्ड माउंटेन बनता है, और इस फोल्ड माउंटेन को हम क्या कहते हैं, हिमालय के नाम से जानते हैं। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है, तो हिमालय की उत्पत्ति, पहला पॉइंट लिखते हुए चलना, ठीक है ना। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है, टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर पूछा जाए कौन सी प्लेटों के टकराने के कारण, तो एक हो जाएगी यूरेशियन प्लेट, दूसरी होगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तीसरा पॉइंट, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, अवसाद देखने को मिलते हैं। ये किस तरीके का माउंटेन है, तो ये आपको
एक वलित पर्वत या फिर एक फोल्ड माउंटेन देखने को मिलता है। फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो माउंटेन आपको नजर आ रहा है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट तो है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना नहीं है। इंडिया के अंदर अगर पूछा जाए सबसे पुराना कौन सा है, ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा अरावली। कौन सा होगा, अरावली होगा, जो कि कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो हिमालय है धीरे धीरे करके इसकी जो हाइट है ना वो इंक्रीज होती जा रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसकी हाइट इंक्रीज होने की वजह से इसे हम बोलते हैं यंग माउंटेन, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इतने लेजी नहीं हो तुम लोग, ओके। चलिए, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि हिमालय की जो उत्पत्ति है, इसका जो ओरिजिन है वो कहां से कैसे हो रहा है। अच्छा, अब ये जो हिमालय है ये टोटल कितने राज्यों में फैला हुआ है, कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो राज्यों की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये स्टार्ट होता है कहां से, लद्दाख से शुरू होगा, जो कि क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, आपको पॉलिटी में पढ़ाया गया होगा। उसके बाद में चलेंगे जम्मू कश्मीर, जो कि क्या है, अगेन यूनियन टेरिटरी है। फिर आएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जाएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद में आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के बाद में जो आपका ये नागालैंड है, नागालैंड है। फिर मणिपुर है, मणिपुर है। उसके बाद में मिजोरम है, उसके बाद में मिजोरम है। कितने हो गए ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैम ये तो 9 ही हुए, कोई और भी है क्या, है ना भाई। ये जो अरुणाचल देख रहे हो और नागालैंड, इसी के बीच में मिलेगा असम 10, असम के नीचे आएगा मेघालय 11 और मेघालय के नीचे आएगा त्रिपुरा। ठीक है ना। तो ये सभी आपको स्टेट्स देखने को मिलते हैं जहां पे आपको हिमालय देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम थोड़े से इधर के एरिया की भी बात करें तो यहाँ पे जो पंजाब वाला एरिया है वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत हिमालय का पार्ट मिलता है। बट ये जो त्रिपुरा लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कोई ऐसी पहाड़ी देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं, हम इसको यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, किसी को अगर स्टेट्स के या यूटी के नाम लिखना हो तो लिख लो। लैपटॉप में लेक्चर येट नॉट स्टार्टेड आ रहा है बेटा। ये राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, राज्यों के नाम, जहां पे आपको हिमालय देखने को मिलता है, राज्यों के नाम या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और पंजाब। क्या इसमें हिंदी में लिखना है पवन, राज्यों के नाम नहीं लिख पा रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, राज्यों के नाम नहीं लिख पा रहे हो। भैया एसएससी में अंग्रेजी आती है, यहाँ तो सिर्फ मैंने राज्य के नाम लिखे और तो कुछ लिखा ही नहीं है, लिखो कॉपी के अंदर। कैसी बातें कर रहा है यार, यहाँ मैंने कौन सी टफ चीज लिखी है जो तुम लिख नहीं पा रहे हो, राज्यों के नाम ही तो लिखे। अगर असम नहीं लिख पा रहे हो तो लो भाई असम लिख दिया। गजब बात करते हो। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से, इस वाले हिस्से से पढ़ना शुरू करेंगे। अब जो ये आप देख रहे हो ना, जो हिमालय है, जो हिमालय है, हिमालय ये जो आपने देखा ना कहां से कहां तक फैला हुआ है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कहां से कहां तक फैला हुआ है तो ये कितने डिस्टेंस में आपको देखने को मिलेगा, तो करीबन इतने किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है, आपको इतनी इसकी लेंथ देखने को मिलेगी, लंबाई, लंबाई। ठीक है, लंबाई लिखी। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय के इस पूरे क्षेत्र के अंदर कुल कितनी श्रेणियां हैं, यानी कि कितने रेंजेस हैं, कितने माउंटेन हैं, तो करीबन 100 से ज्यादा रेंजेस हैं और माउंटेन्स हैं, पर्वत श्रृंखला। लिखते हुए चलना साथ साथ, पर्वत श्रृंखला। लिख लिया, चलो अब फिर से कॉपी पेन थोड़ी देर के लिए किनारे कर दो, कॉपी पेन अब किनारे कर दो, ठीक है ना।